गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधे राधे भक्तजनों, आज मैं आपको माघ मास का 25वां अध्याय सुनाऊंगी। कल मैंने आपको 24वें अध्याय में बताया था कि बसंता से उसने विनयपूर्वक ऋषि से पूछा था। क्या पूछा पिशाच ने, वो हम आपको अभी बताते हैं 25वें अध्याय में। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद परागत ब्राह्मण था। उसके बांधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्म भूमि त्याग कर देश देश में घूमता किसी व्याधिग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी ऊर्ध्व वैदिकता क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सद्गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म का फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो दुखी लोगों को सुरवर्ण वस्त्र तांबुल रतन फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करते हैं, दूसरा तथा स्त्रियों का धन हरने वाले पाखंडी कुटिल चोर बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, व्यर्थ द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी प्रेत पिशाच राक्षस तथा बुरी बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्वमेध मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पार्थिव को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूती कहने लगा कि उसको देखकर पार्थिव कहने लगा कि दुखी दुर्बल नंगे मूर्छाए हुए तुम कौन हो, पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करने चलते हो, तुम्हारा उदर मांस रहित है। लोमस जी बोले। प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन, दूसरों के अन्न से पलने वाला और अनेक मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरों के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, किसी को जल का पात्र पान या औषधि किसी को नहीं दी। ना ही मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहरा कर उसका सत्कार किया। अंधे वृद्धा अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और
न ही किसी रोगी को मुक्त किया, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में मैंने किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न ही मैंने बड़ ओ या पिंपल का कोई वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़वाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरनों का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्फ की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मत्र, पुरुषार्थ से लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग मैं केवल भाग्य के ही कारण होता हूँ। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदिता तथा पराक्रमी से हीन मनुष्य ही भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लुल्ले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नरपुरुष भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिसमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्मों के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु उनको वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता की रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण की भगवान की भक्ति से पवित्रता रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बांधा नहीं सकते। भूत, बोताल, पिशाच, गर्द, काकिन, शाकिनी ग्रह, रेवती, यज्ञ, मर्तिक ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुमंडला तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिनकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा स्तुति विद्यमान है, जो पवित्र है और दानी है, ऐसे आप को कभी भय नहीं हो सकता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जलवानी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। उन्होंने क्या सुना सारस के वचनों को, ये हम आपको कल 26वें अध्याय में बताएंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।